नमस्कार साथियों, न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की 30 बड़ी खबरें। हाई कोर्ट विमल नेगी मामले में हिमाचल हाई कोर्ट ने निलंबित एएसआई पंकज पर लगाए प्रतिबंध हटाने के दिए आदेश। शिमला मुख्यमंत्री सुक्खू समेत कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। एचपी असेंबली सेशन मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, एडीजी को दिए नाबालिग से दुराचार मामले की जांच के निर्देश। सोलन न्यूज बूंद बूंद को तरस रहे लोग, गिरी से फिर सप्लाई हुई आधी। एचपी बीजेपी भाजपा की राज्य कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की नियुक्ति, 8 उपाध्यक्ष 3 महामंत्री बनाए। सोलन न्यूज बद्दी में प्रवासी कामगार की नाबालिग बेटी लापता। बाहरी राज्यों की गाड़ियों का अवैध संचालन रोके समिति। सोलन न्यूज 3 माह बाद भी नहीं मिले गेहूं बिक्री के पैसे। सोलन न्यूज ठगी से पीड़ित 1930 पर संपर्क कर बंद करवा सकता है खाता। राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को किया मजबूत, शिव कुमार। सोलन कुमारहट्टी फ्लाईओवर पर पलटा सीमेंट मिक्सर ट्रक, कालका शिमला हाईवे पर हुआ हादसा। भारी बारिश भूस्खलन से तबाही जारी है। जगह जगह भूस्खलन से राज्य में 3 नेशनल हाईवे सहित 366 सड़कें बंद हैं। कुल्लू और ऊना में बारिश से हुई तबाही। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश भूस्खलन से तबाही जारी है। राज्य के कई क्षेत्रों में रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। जगह जगह भूस्खलन से राज्य में सैकड़ों सड़कें बंद हैं। भारी बारिश से कुल्लू के पीज गांव के नाले में अचानक जलस्तर बढ़ गया। इससे जिला मुख्यालय के साथ लगते शास्त्रीनगर नाले में बाढ़ आ गई। बड़ी मात्रा में मलबा और पानी संपर्क सड़क से मुख्य मार्ग पर आ गया। साथ लगती दुकानों में भी मलबा और पानी घुस गया। कई वाहन मलबे में फंस गए। नाले का जलस्तर बढ़ता देख आसपास रहने वाले लोग घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। प्रशासन ने मनाली और बंजार उपमंडल के सभी शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश घोषित किया है। राज्य में बुधवार रात 9 तक आनीकुल्लू एनएच सहित 366 सड़कें बंद रहीं। 929 बिजली ट्रांसफार्मर व 139 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी व कुल्लू जिले में सबसे अधिक सड़कें ठप हैं। वहीं धर्मशाला के समीप सुभेड़ नाले में साधु की डूबने से मौत हो गई। कुनिहार जालंग गांव के पास उफनती गंबर खड्ड को पार करते हुए एक व्यक्ति बह गया। ऊना जिले में बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त, अंब और गगरेट उपमंडल में स्कूल बंद। इतने दिन बरसेंगे बादल, कई भागों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के कई भागों में 26 अगस्त तक बारिश का दायर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। 20, 22 व 23 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि 24 से 26 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बीती रात भरवाई में 68.0, देहरा गोपीपुर 63.4, पालमपुर 60.4, सोलन 56.0, गुलेर 55.8, बिलासपुर 50.8, जुब्बड़हट्टी 47.2, श्रीन्यना देवी 46.6, नादौन 40.0, जोगिंद्रनगर 38.0, नगरोटा सूरियां 37.4 व सुजानपुर टिहरा में 36.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सोलन न्यूज बूंद बूंद को तरस रहे लोग, गिरी से फिर सप्लाई हुई आधी। नगर निगम की फिर बढ़ गई चिंताएं, लोग हो रहे परेशान। शहर के कई वार्डों में 9वें दिन हो रही है पानी की आपूर्ति। सोलन नगर निगम जल संकट से उभर नहीं पा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि शहर के लोग पेयजल को लेकर बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लोगों को कभी 9वें तो कभी 10वें दिन पानी की सप्लाई मिल रही है।
बुधवार को भी गिरी पेयजल योजना से टैंक तक आधी ही सप्लाई पहुंची। हालांकि अश्वनी योजना कुछ हद तक सहारा बनी हुई है। जल शक्ति विभाग से पर्याप्त पानी की सप्लाई न मिलने के कारण नगर निगम की चिंताएं बढ़ गई हैं। जब तक निगम पेयजल किल्लत से उबरने लगता है, टैंकों में सप्लाई फिर कम हो जाती है। इससे लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा और परेशानी झेलनी पड़ रही है। 69 लाख लीटर पानी ही मिला। बुधवार सुबह तक नगर निगम को जल शक्ति विभाग से 69 लाख लीटर पानी मिला। इसमें गिरी से 44 लाख लीटर और अश्वनी पेयजल योजना से 25 लाख लीटर पानी मुख्य भंडारण टैंकों में पहुंचा। इससे मंगलवार को सप्लाई दी गई, लेकिन बुधवार सुबह गिरी पेयजल योजना से सप्लाई आधी होने पर शहर में केवल पुराने बस स्टैंड के आसपास पानी दिया गया। शक्ति नगर में भी आधे दिन बाद सप्लाई दी गई। गादयुक्त पानी से बिगड़े हालात। गौर रहे कि बीते बुधवार को गिरी और अश्वनी पेयजल योजना में मटमैला पानी आ गया था। गादयुक्त पानी से पर्कुलेशन वाल्व तक खराब हो गए। इसके बाद शहर में पानी की सप्लाई रुक गई। पानी न मिलने से हाहाकार मच गया और अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। लोगों को पेयजल संकट के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों और टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। निगम कार्यालय पहुंच गए लोग। पानी की किल्लत बढ़ने से लोगों का सब्र टूट गया। बुधवार सुबह डिग्री कॉलेज के समीप रहने वाले लोग नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सहायक अभियंता से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। लोगों ने कहा कि पेयजल किल्लत से वे परेशान हैं। टैंकर के माध्यम से भी सप्लाई नहीं हो पा रही क्योंकि उनका घर ऊंचाई पर है, जहां टैंकर नहीं पहुंच सकता। ऐसे में उन्होंने आग्रह किया कि नगर निगम जल्द आपूर्ति सुचारू करे। जल्द आपूर्ति बहाल करने की कोशिश। महापौर। गिरी पेयजल योजना से दिन भर आधी सप्लाई ही मिल पाई। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों से बातचीत की गई है। अश्वनी योजना से ही कुछ पानी उपलब्ध हुआ है। कोशिश की जा रही है कि लोगों को पानी की आपूर्ति जल्द दी जा सके। उषा शर्मा, महापौर, नगर निगम सोलन। पुलिस कमिश्नर हावड़ा से इंजीनियर की मौत का मामला उठाएंगे डीजीपी सुक्खू। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मरीन इंजीनियरिंग क्रैश कोर्स की ट्रेनिंग कर रहे हमीरपुर के रहने वाले युवक की मौत का मामला उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में हमीरपुर पुलिस ने हावड़ा पुलिस से संपर्क किया है और हत्या का मामला दर्ज करवाया गया है। हिमाचल पुलिस के डीजीपी को इस मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर हावड़ा सहित अन्य उच्च अधिकारियों से बात करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। लखनपाल ने कहा कि इंजीनियर के परिजन जब हावड़ा पहुंचे तो पुलिस कर्मियों ने शव दिखाने से ही इनकार कर दिया। तर्क दिया कि युवक की मौत डूबने से हुए है, जबकि युवक के शव में सर पर चोट थी और नाक से खून बह रहा था। एचपी बीजेपी भाजपा की राज्य कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की नियुक्ति। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री बनाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने राज्य कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। नई टीम में 35 पदाधिकारी बनाए गए हैं। टीम में 3 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष और 8 सचिव बनाए गए हैं। इनके अलावा विभिन्न मोर्चों में भी अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार, संजीव कटवाल और पायल वैद्य को महामंत्री बनाया गया है। बिहारी लाल शर्मा, रश्मिधर सूद, डॉक्टर राजीव भारद्वाज, विपिन सिंह परमार, पवन काजल, विनोद कुमार, राजेश ठाकुर और बलबीर वर्मा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सुमित शर्मा, डॉक्टर संजय ठाकुर, वंदना योगी, प्रियंता शर्मा, कुसुम सदरेट, तिलकराज शर्मा, अमित ठाकुर और शिशु धर्मा को सचिव का कार्यभार मिला। कर्ण नंदा को मीडिया संयोजक,
रणधीर शर्मा को मीडिया विभाग प्रभारी और राकेश जम्वाल को मुख्य प्रवक्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष कमलजीत सूद और कार्यालय सचिव प्रमोद ठाकुर, सोशल मीडिया विभाग में संयोजक सुशील राठौर और सह संयोजक कमल ठाकुर को बनाया गया है। आईटी विभाग में संयोजक अनिल डडवाल और सह संयोजक प्रवीण ठाकुर होंगे। डॉक्टर राजीव बिंदल ने सनी शुक्ला को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, डॉ. डेजी ठाकुर को महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, संजीव देष्टा को किसान मोर्चा, मनीष चौहान को अनुसूचित जाति मोर्चा, रामलोक धनोटिया को ओबीसी, सुनील नेगी को अनुसूचित जनजाति मोर्चा और सरदार गुरमीत सिंह को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाजपा के नवनियुक्त मीडिया संयोजक करण नंदा ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रो प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सतपाल सत्ती का उनकी नियुक्ति के लिए आभार जताया है। कांग्रेस से शामिल हुए नेताओं को पहली सूची में नहीं मिला स्थान। बीते साल विधानसभा के बजट सत्र के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए किसी भी नेता को भाजपा पदाधिकारियों की पहली सूची में स्थान नहीं मिला है। सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, राजेंद्र राणा बीते साल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। बुधवार को भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों में इन नेताओं के नाम शामिल नहीं होने से इनके समर्थकों को झटका लगा है। सूत्र बताते हैं कि यह मामला अब भाजपा हाईकमान के पास उठाने की तैयारी भी है। राजीव बिंदल की नई टीम के क्षेत्रीय संतुलन पर भी उठे सवाल। भाजपा प्रदेश डॉक्टर राजीव बिंदल की नई टीम के क्षेत्रीय संतुलन पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र प्रदेश की सियासत की एक धुरी है। इस संसदीय क्षेत्र से पार्टी ने किसी को भी महामंत्री जैसा बड़ा पद नहीं दिया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को में डॉक्टर सिकंदर कुमार और संजीव कटवाल के तायर पर 2 महामंत्री मिले हैं। मंडी से पायल वैद्य महामंत्री बनाई गई है। शिमला संसदीय सीट से स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हैं। जनजातीय क्षेत्र से भी सिर्फ एक पदाधिकारी को बतौर सचिव शामिल किया गया है। शिमला मुख्यमंत्री सुक्खू समेत कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला स्थित सद्भावना चौक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने लोगों से राजीव गांधी की ओर से दिखाए गए मार्ग पर चलने और उनके सिद्धांतों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति राजीव गांधी की दूरदृष्टि का परिणाम है, जिससे आज के युवा लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की सोच को आगे बढ़ाते हुए सोनिया गांधी ने राज्यसभा, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक पारित करवाया।